भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मार्च 2023 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसएस दुबे। एसएस दुबे जो है फ्रेंड्स ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। सीजीए का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और फ्रेंड्स ये फोटो है एसएस दुबे जी की। एसएस दुबे जो है भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार होता है सीजीए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स ये पीआईबी यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। पीआईबी स्टैंड्स फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जो है ये एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की नई महिला महानिदेशक बनी हैं। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ सीईआरसी यानी कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शैलेश पाठक। फिक्की के नए महासचिव बने हैं। फ्रेंड्स ये फोटो है शैलेश पाठक जी की। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में और फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी डीसीजीआई यानी कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, केवी शाहजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर साल भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख भी बने हैं। इनका नाम है MV सुचेंद्र कुमार। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए। और इसी के साथ सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि DGMO बने हैं मनोज कुमार कटियार। और भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना एक्स्ट्रा पॉइंट में, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप फ्रेंड्स एग्जाम से पहले रट लेना। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं और नए उपाध्यक्ष कौन है? रंजीत कुमार अग्रवाल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। रेलवे बोर्ड की बात हुई है, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और इसी के साथ RPFS के महानिदेशक है संजय चंद्र। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। भारत के नए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था और भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कौन मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। यह है इनकी फोटो। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी PT उषा, जो कि एथलीट हैं। IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के नए अध्यक्ष है अरुण सिंह धूमल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 1988 में हुई थी NHAI की। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए R वेंकट रमनी। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं और ये 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है फ्रेंड्स NSA, वो है अजीत डोभाल। तो आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है पंकज कुमार सिंह और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। TTFI स्टैंड्स फॉर इंग्लिश में होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महासचिव हैं TTFI के अरुण कुमार बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको, भारतीय बैडमिंटन संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदेकर। NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और गठन कब हुआ था? 2005 में। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है फ्रेंड्स। ये संथाल जनजाति से इनका संबंध है और आपको बताना चाहता हूँ ये ओडिशा राज्य से हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, ये फोटो है इसरो
के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी की। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि कौन से नंबर के मतलब अध्यक्ष बने हैं इसरो के, तो 10वें नंबर के बने हैं। और इसरो का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है ये। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए निदेशक बने हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फुल फॉर्म होता है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त। मुख्यालय कहाँ पर है डीजीसीए का? नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जी कमला वर्धन राव। एफएसएसएआई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये, और ये राजस्थान राज्य से हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। आपको बताना चाहता हूँ सेबी की ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम होता है सेबी का। 12 अप्रैल 1992 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मुंबई में है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के भी नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। आशीष कुमार चौहान इनका नाम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के भी नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। और बीएससी के नए अध्यक्ष भी बने हैं एसएस मुंद्रा जी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनएचआरसी के अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। इसी के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा और इसके जो नोट्स होते हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको मैं लास्ट में वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखते रहना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। सीएसआईआर फॉर स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत कुमार। केवीआईसी के नए सीईओ बने हैं। केवीआईसी स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है मनोज कुमार। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फ्रेंड्स ये कुछ ही दिनों में चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ जब भी आप वीडियो देखो ना वर्तमान वाले टॉपिक की, उस महीने की ही देखो। जैसे मार्च महीने का है तो मार्च में, अप्रैल में फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा अपडेट वाला, तो अप्रैल में वही वीडियो आप देखना। स्थापना हुई थी बीएसएफ की 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएमआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विजेंद्र शर्मा। आईसीएमआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन खड़गे।
INC स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बताना चाहता हूँ 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत के नए चुनाव आयुक्त भी बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई थी, तो इनका नाम तो आपको याद रखना राजीव कुमार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है चुनाव आयुक्त, तो वो बने हैं अरुण गोयल। और नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु। ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये फोटो है दिलीप तिर्की जी की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डॉक्टर S राजू बने हैं। और इसी के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताया था, ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेड़ा। और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन सिन्हा। फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, R हरि कुमार। भारतीय नौसेना की बात हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, M.A. गणपति। और स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। AIF की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत पाटिल। और ISPA यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश N पटेल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संगीता वर्मा कार्यवाहक है ये। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ राज्यसभा के उपसभापति बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। और राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश जावड़ेकर। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजय सांपला। NSCS यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को NCSC की। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं। आईसीजी स्टैंड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, 24वें नंबर के बने हैं। और भारत के जो पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक थे वो थे जी अशोक कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव कुमार। एआई का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरिंदम बागची एमईए के नए प्रवक्ता बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव बहल। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल को। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनेश सी शाह एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। एनडीडीबी स्टैंड फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है गुजरात में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, टीजी सीताराम। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार बासा। आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में।